जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे बहुत ही अहम टॉपिक की, जिसका नाम है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बहुत सी किस्म की होती हैं। फिलहाल आपसे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे 3 किस्म की, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे आईडीआईडी फोर्सेस की, पीडीपीडी फोर्सेस की और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। ये आईडीआईडी फोर्सेस कौन सी होती हैं? दैट इज इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि एकदम, राइट। और डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस का मतलब है कि इनमें डायपोल इंड्यूस किया जाता है, ठीक है। ये मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद परमानेंट डायपोल फोर्सेस होती हैं। ये परमानेंट डायपोल फोर्सेस कौन सी, इनके ऊपर हम बात करेंगे। और उसके बाद आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें आपसे आईडीआईडी फोर्सेस की, तो आईडीआईडी फोर्सेस क्या हैं? इनको हम एक और नाम देते हैं, याद रखिएगा, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं। अब ये कैसे होती हैं पैदा? दैट इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन। यहाँ पर मैं आपको उसका जवाब देता हूँ कि जब 2 ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं, जैसे आपको पता है ब्रोमीन जो है वो बहुत बड़े बड़े एटम्स होते हैं। लेट्स से दैट कि वी यूज़ टू कॉल दैम एज Br2, और यहाँ पर भी मैं इसको कहूँगा Br2। जब एक दूसरे के ये करीब आएंगे, तो आप कह लो कि ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो हैं ये करीब आ रहे हैं, दोनों दोनों का साइज सेम होता है। तो जब ये करीब आते हैं तो ये वाला मॉलिक्यूल जो है, इसके पास बहुत से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास बहुत से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसके पास भी बहुत से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस जो हैं ये क्या करते हैं, लेट्स से अबाउट एन एटम, कि ये वाला एटम है, इसके पास बहुत से इलेक्ट्रॉन है, और ये वाला एटम है, इसके पास भी बहुत से, ये मतलब दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन है, दूसरे मॉलिक्यूल का एटम है, और ये पहले मॉलिक्यूल का एटम है, ठीक है। अब जब ये करीब आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो हैं ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और ये आप कह लो कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होंगे, दूर चले जाएंगे, इस वाले पार्ट से इधर चले जाएंगे, इधर नेगेटिव हो जाएगी, ये पार्शल पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये इसकी वजह से इसमें ये पोलैरिटी इंड्यूस हुई है, और थोड़ी सी देर के लिए हुई है प्यारे बच्चों, इसलिए इसको कहेंगे इंड्यूस्ड डायपोल, क्या कहेंगे इसको, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, यानी कि आईडी फोर्सेस, इंड्यूस्ड डायपोल, या कह लें इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, यानी ये वाला आई इंस्टेंटेनियस का और ये वाला आई इंड्यूस का, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये तो हो गया क्लियर आपको टॉपिक, जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, राइट। तो अगर आप देखें यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल जो है ये करीब आए, तो यहाँ पर देखें चार्ज जो है वो डेवलप हो चुका हुआ है एक इंस्टेंस के लिए, ठीक है। और आप कह लें कि जिसकी वजह से आप दोनों मॉलिक्यूल में भी देख सकते हैं कि चार्ज पैदा हो जाएगा, राइट। देखें ना, अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन धकेले जाएंगे तो ये भी तो धकेले जा सकते हैं ना। जब धक्का लगेगा, जब टक्कर होगी, तो दोनों गाड़ियाँ तबाह होंगी ना, एक गाड़ी का तो नुकसान नहीं होगा। ये भी धकेले गए तो इन पर भी क्या चार्ज आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो प्यारे बच्चों, ये सिनेरियो होगा यहाँ पे, ठीक है। सो इस तरीके से ये हो गया क्लियर टॉपिक आपका। उसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज़ कि मतलब ये जो हमारे पास आईडी फोर्सेस होती हैं, इनकी क्या वजूहात होती हैं जिनसे ये पैदा होती हैं। सबसे पहले तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं ब्रोमीन को ले रहा हूँ, तो ब्रोमीन तो काफ़ी बड़ा एटम होता है। तो बड़े एटम्स के मॉलिक्यूल्स ही जो हैं वो ये फोर्सेस रखते हैं। छोटे एटम जैसे कि हाइड्रोजन है, इनका मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये करीब आएंगे तो इनके अंदर कोई इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन और डिफ्लेक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स तो एक बहुत कम है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो फिर डेफिनेटली उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हों तो रिपेल करेंगे ना एक दूसरे को। थोड़े से इलेक्ट्रॉन हो तो उन्होंने क्या रिपेल करना है, ये कहते हैं कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो दूसरे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसलिए फिर मॉलिक्यूलर मास और साइज़ का एक बड़ा अहम किरदार होता है इस फोर्सेस के बनने में। तो आप कह लो कि अगर मॉलिक्यूल छोटे साइज़ के हैं तो फिर उनके अंदर ये आईडी फोर्सेस नहीं डेवलप होंगी, और अगर उनका साइज़ बड़ा है तो फिर उनमें ये फोर्सेस डेवलप होंगी। तो यहाँ पर आप टेबल में भी देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप इसमें यहाँ पर देखें
मॉलिक्यूलर मास कितना ज़्यादा है यहाँ पे तो उसका भी ज़्यादा, इसमें भी पैदा होंगी, आयोडीन में भी आईडी फोर्सेस पैदा होती हैं। ये जब मास थोड़ा सा होता है, ठीक है, तो फिर आप देखें, आप आईडी फोर्सेस का ये भी किरदार होता है कि जब ये पार्शली पॉजिटिव नेगेटिव होती हैं तो इनके अंदर जो है अट्रैक्शन जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट रेज कर जाते हैं। चूँकि छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें अट्रैक्शन ही पैदा नहीं हुई, क्योंकि मैं तुम्हें बात कर रहा हूँ टॉपिक की इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की, कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान ताकतें, और बॉइलिंग पॉइंट में यही होता है कि आपने एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से हटाकर ऊपर लेके जाना होता है। एक मॉलिक्यूल लिक्विड ही रहेगा और एक मॉलिक्यूल गैस बन जाएगा, इनकी अट्रैक्शन को ख़त्म करना होता है, वो उसी को बॉइलिंग कहते हैं ना। जब ज़्यादा सारा लिक्विड ज़्यादा सारा गैस बनेगा, दैट इज़ कॉल्ड बॉइलिंग। यहाँ से हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, तीनों नोबल गैसेस को देखते हो तो यहाँ पर भी देखो कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनमें आईडी फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं, इस वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट देखो कितना रेस कर जाता है। समझ रहे हो इस फैक्टर को? तो ये एक फैक्टर है, क्या? मॉलिक्यूलर साइज या फिर मास, मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद ये भी एक वजह है कि कोई एटम कितना सरफेस एरिया दे रहा है एक दूसरे के टकराव के लिए। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा तो उतना ज़्यादा आईडी फोर्सेस का पैदा होने का चांस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें नज़र आ रहा है कि ये मॉलिक्यूल है पेंटेन का, ये मॉलिक्यूल है 2-मेथाइल ब्यूटेन का, और ये 3,2,2 डायमेथाइल प्रोपेन का मॉलिक्यूल है। ये तो मतलब हम कॉम्प्लेक्स पे आ गए ना थोड़ा सा ज़रा। आपको पता है कि मॉलिक्यूल 2-2 एटम वाले तो नहीं होते ना, मॉलिक्यूल तो 10-10 हज़ार एटम वाले भी मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ये मॉलिक्यूल जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो, अब इसका सरफेस एरिया ज़्यादा था तो इसमें आईडी फोर्सेस ज़्यादा डेवलप हो गए। मतलब गाड़ी जितना थोड़ा सा टकराएगी तो उतनी कम डैमेज होगी, और जितना ज़्यादा टक्कर खाएगी तो उतनी ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया ना, तो ज़्यादा डैमेज होगी। यहाँ पर चूँकि सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया यही होता है कि अवेलेबल एरिया, अवेलेबल एरिया आपको कॉमन सेंस है, यहाँ पे इस वाले पिंक बॉक्स में ज़्यादा नज़र आ रहा है और यहाँ पे कम नज़र आ रहा है। दैट इज़ दी अट्रैक्शन, राइट। तो ये आप इसको मज़ीद पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है परमानेंट डायपोल फोर्सेस। अब कुछ में तो जनाब परमानेंटली पोलैरिटी मौजूद है, जैसे कि HCl की बेहतरीन मिसाल है। ये परमानेंट डायपोल फोर्सेस का मतलब है डायपोल फोर्सेस। आप इसको डायपोल फोर्सेस ही कह लो। मतलब इफ़ आई से कि भाई ये क्या है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो मैं कहूँगा यार ये डायपोल्स की टाइप्स हैं तीनों, ठीक है। ये है इंस्टेंटेनियस, ये है परमानेंट डायपोल, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्पेसिफिक टू द एटम को लेकर डायपोल है। ये मैं आपको समझाता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है परमानेंट में कि भाई ये दोनों पार्टिकल, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये कोई दूसरे मॉलिक्यूल के करीब आने से पोलैरिटी नहीं आई इनके ऊपर, इनके अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो ना। यहाँ पर तो दोनों एटम आपको सेम नज़र आ रहे थे, क्या ख्याल है? दोनों सेम थे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो नहीं है ना। यहाँ पे तो दूसरा करीब आया तो पोलैरिटी बनी। अब यहाँ पे तो आपको नज़र आ रहा है कि जनाब दोनों जो हैं वो एटम डिफरेंट है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट हो, इनके अंदर पोलैरिटी ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से है। ये न्यूक्लियस कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज़्यादा, तो ये खींच ना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, समझ में आई? तो यहाँ पर ये वाला न्यूक्लियस भी जो है सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। तो पहले बच्चों ये देखो, यहाँ पर अब ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल, ये है परमानेंट डायपोल। इसके अंदर ये है वो मॉलिक्यूल के दरमियान पाए जाने वाली फोर्स, ये है वो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाए जाने वाली फोर्स। अब खरबों अरबों के दरमियान पाए जाने वाली फोर्स, वो सर कोई और एग्जांपल से समझाओ, तो मैं कहूँगा ये ले लो आप, दैट इज़ क्लोरोफॉर्म, आई थिंक दैट इज़ CCl3, दैट इज़ कार्बन ट्राइक्लोराइड। इसमें भी परमानेंट डायपोल देखा गया है। मतलब परमानेंट पोलर के अंदर परमानेंट डायपोल देखने को मिलेगा। परमानेंट पोलर है ये, इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मौजूद है, डायपोल मूवमेंट मौजूद है। अब डायपोल मूवमेंट नहीं पढ़ाई मैंने आपको, लेकिन वो भी एक टॉपिक है। डायपोल मूवमेंट का पता हो तो फिर पोलैरिटी क्लियर होती है, बराबर, वो आएगा कभी टॉपिक तो पढ़ाऊँगा आपको। तो ये हमारे पास है परमानेंट डायपोल की वजह से पैदा होने वाली ताकत, उस ताकत का नाम है PD फोर्स, यानी कि परमानेंट डायपोल फोर्स। ये अब आप एक्सरसाइज के सवाल भी करने के काबिल हो जाओगे, जो बातें सुननी है अगर सही तरीके से आपने। तो अगर आप लेट्स से दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझना चाहते हो तो ये मैं आपको बस 2 से
3 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह समझा दूंगा, इतना मुश्किल टास्क नहीं है ये भी, मैं आपको बताता हूँ। देखो अब यहाँ पर मॉलिक्यूल परमानेंट डायपोल हो या ना हो उसमें डायपोल, वो चक्कर नहीं है। अब लेट्स से 2 मॉलिक्यूल है, एक में हाइड्रोजन है और एक में नाइट्रोजन है, इनके दरमियान अट्रैक्शन आएगी तो बड़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आएगी। मतलब यहाँ पे XYZ जो भी इसके पास मौजूद है, लेकिन उसका ये वाली साइड इसके साथ अट्रैक्ट हो रही है, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। अब एक और मॉलिक्यूल है, लेट्स से सर इधर हाइड्रोजन है लेकिन इधर नाइट्रोजन नहीं है, तो मैं कहूँगा अगर इधर मौजूद है फ्लोरीन, तब भी इसमें परमानेंटली एक ताकत पैदा होगी, बड़ी स्ट्रॉन्ग ताकत पैदा होगी जो इसको दोनों को लैदा नहीं होने देगी। तुमको नहीं सर आप कोई और एग्जांपल दें, मैं कोई और एग्जांपल ले लो, आप यहाँ हाइड्रोजन ले लो और यहाँ पर आप जो है ऑक्सीजन ले लो, इनकी एग्जांपल्स कर लो आप। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन है ये परमानेंट डायपोल है। इंस्टेंट वाली बात तो बिल्कुल ही लैदा है ना, वो जो मैंने आपसे की शुरू में जो की। तो ये जो बड़ी स्ट्रॉन्ग डायपोल फोर्स है इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन इन्वॉल्व है हर दफ़ा किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के अट्रैक्ट करने में। एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, और 2 मॉलिक्यूल के दरमियान है, इंटरमॉलिक्यूलर है। दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्यारे बच्चों ये आप देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको पानी नज़र आ रहा है। अब ये पानी का क्या है, ऑक्सीजन है, और ये पानी का क्या है, हाइड्रोजन है। सेम मॉलिक्यूल है, ये ज़रूरी नहीं कि मॉलिक्यूल डिफरेंट हो, डिफरेंट मॉलिक्यूल में भी हो सकता है, ये नहीं कि सेम हो। ये फ़िलहाल सेम है दोनों तीनों। साइंसदान तो ये बताते हैं कि भाई एक पानी के साथ 4 पानी के पार्टिकल टेट्राहीड्रली अट्रैक्ट कर जाते हैं। तो ये आपको फ़िलहाल एक मिसाल नज़र आ रही है। उसके बाद अगर आप मुझे कहें नहीं सर एक और मिसाल दें, तो फिर ये ले आप। अब इसमें आपको फ्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान अट्रैक्शन नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको फ्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग, क्योंकि देखो हाइड्रोजन और फ्लोरीन, कहा था ना कि फ्लोरीन भी इन्वॉल्व हो सकता है, कहा था ना नाइट्रोजन भी इन्वॉल्व हो सकता है। ये देखो हाइड्रोजन है और एक तरफ नाइट्रोजन है। तो ये कहानी है अमोनिया अमोनिया अट्रैक्शन की, HF अट्रैक्शन की, या वाटर वाटर अट्रैक्शन की जो ऊपर आ गया। सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इफ वन पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल contain hydrogen and other contain oxygen and being strongly attracted can make hydrogen bond, can make strong intermolecular force। ये इसका नज़रिया है, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पानी का बॉइलिंग पॉइंट आपको सिर्फ और सिर्फ 50 डिग्री करीब मिल जाता। पानी अब जो है वो आपका 100 डिग्री पे बॉयल करता है, क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आपके जो सेल के न्यूक्लियस है ना, अगर आप बायो पढ़ते हो, आपके सेल का न्यूक्लियस है, उसमें जो आपका DNA डबल स्ट्रैंड है, वो स्ट्रैंड टूट जाता। क्यों? ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं आपस में इकट्ठे हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी दोनों स्ट्रैंडों को इकट्ठा रखने के लिए भी ये स्ट्रॉन्ग डायपोल काम आ रहा है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। इट्स नॉट अ कोवलेंट बॉन्ड और समथिंग, सिंगल डबल ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड नहीं, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। बाकी और थ्योरी है इसमें, आप फ्री टाइम बैठ के पढ़िएगा, आपको समझ में आएगी। मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करूंगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पानी की खसूसियात पे कैसे असर है, ठीक है। वो भी इंशाल्लाह हम बात कर लेंगे, ठीक है। हीट कैपेसिटी है, एक एनॉमलस हीट वेपराइजेशन है, बॉइलिंग पॉइंट है पानी का, सरफेस टेंशन विस्कोसिटी पानी की जो है ये बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। पानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ज़मीन के लिए नेमत है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो फिर हम ज़मीन पर ज़िंदा ना होते। ये भी याद रखो, मेरा ये कमेंट याद रखना। आज का टॉपिक था हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। होप सो मैंने आपको समझा दिया होगा, आपको समझ में भी आ गई होगी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। और ख्याल रखिएगा, अगर लेट्स से दैट आपने पढ़ना है मुझसे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, तो यूट्यूब सर्च बार में लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्पेस GS अकेडमी, लाजमी लिखिएगा। अगर पढ़ना है आइडियल गैस इक्वेशन को समझना है तो आपने लिखना है आइडियल गैस इक्वेशन स्पेस GS अकेडमी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।